आज की क्लास शुरू करते हैं। नमो अरियंतणम, नमो सिद्धणम, नमो अयर्याणम, नमो उवज्झायणम, नमो लोये सव्व साहुणम, एसो पंच नमुक्कारो सव्व पावपणासनो मंगलाणम च सव्वेसिम पढ़मम हवई मंगलम। सबको प्रणाम। आज का जो क्लास है हमारा, वो नेमिनाथ परमात्मा के लिए स्पेशल आज उनका जो है वो दीक्षा कल्याणक है। और कल हमने उनकी थोड़ी सी एक छोटी सी झलक देखी थी कि किस तरह से उनका जो है वो जन्म महोत्सव, किस तरह से उनका जन्म कल्याणक होता है, किस तरह से जन्म महोत्सव होता है। और कितनी कितनी कुछ कुछ बातें हम लोगों ने जानी थी कि किस तरह से वो अपने भाइयों के साथ, यानी कि मेन तो कृष्ण और बलराम के साथ मिलकर। क्लास हाँ, कुछ बोलना है क्या? एक ही सेकेंड। नहीं मैम, अभी अभी ऑन किया ना मैंने, तो माइक ऑन था, सॉरी। हाँ, क्या कुछ बोलना है? आवाज नहीं आ रही। ओके, ठीक है। नहीं मैम, क्लास अभी ऑन किया ना मैंने, तो माइक ऑन रह गया था, सॉरी। या ओके, फाइन, बाय बाय। ठीक है, तो कल हम लोगों ने नेमिनाथ परमात्मा की किस तरह से उनका जो जीवन है उनको किस तरह से जब वो छोटे से बड़े हुए तब किस तरह से वो कृष्ण के साथ खेलते हैं, किस तरह से वो बलराम के साथ खेलते थे, और कैसे उनका जो लाइफ था कि वो पहले से ही बचपन से उनको वैराग्य था। और बचपन से ही वो बहुत ज्यादा ये किसी भी चीज में उनको उतना ज्यादा लगाव या राग नहीं था कि उनको जो है ये राजपाट वगैरह चाहिए था या फिर उनको जो है युद्ध वगैरह करना था, ऐसा कुछ भी नहीं था। अभी उनको जो है ये, जैसे हम लोगों ने कल देखा कि कृष्ण और बलराम के साथ किस तरह से वो आयुधशाला में जाते हैं, आयुधशाला में खेलते, शंख बजाते हैं, और शंख बजाते ही बाकी सब लोगों को बोलते हैं कि ये जो है ये कितने ज्यादा बड़े योद्धा है, लेकिन फिर भी ये युद्ध करने के लिए नहीं आते। और वैसे ही आज जो है हम बहुत सारे फोटोज और पिक्चर्स के साथ देखेंगे कि किस तरह से नेमिनाथ परमात्मा का उनका जो है जीवन कैसे कैसे चलता है। और साथ साथ में हम कुछ गिरनार के फोटोज भी लेंगे कि किस तरह से वहां पर जहां पर नेमिनाथ परमात्मा विराजमान है और जहां पर नेमिनाथ भगवान की इतनी पुरानी मूर्ति है, साथ साथ में कौन कौन से ऐसे जिनालय है जो नेमि मतलब जहां पर गिरनार के ऊपर विराजमान है। तो ऐसे हम आज थोड़ा सा उनके दीक्षा कल्याणक की तरफ बढ़ते हैं कि जिस तरह से जैसे उनको वैराग्य वगैरह हुआ, लेकिन फिर भी बहुत सारे प्रेशर के बाद, बहुत सारे घर वालों ने रिक्वेस्ट के बाद उन्होंने शादी के लिए हाँ की। किनको हाँ की? राजीमती जी को हाँ बोला। और ये जो राजीमती जो थे, उनके साथ उनकी 9 भव की प्रीत थी। 9 भव से वो दोनों मनुष्य देवगति, मनुष्य देवगति, ऐसे करते करते ये 9वां भव था दोनों का। और 9वें भव में नेमिनाथ परमात्मा ने उनको उनके साथ ही शादी के लिए हाँ बोला था। उनको पता नहीं था, क्योंकि राजीमती को नहीं पता था, नेमिनाथ परमात्मा को तो पता था, बिकॉज वो 3 ज्ञान के धनी थे। 3 ज्ञान उनको पहले से ही थे। तो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान, ये 3 जो ज्ञान थे उनको बिफोर मतलब उनके जन्म से ही उनको ये 3 ज्ञान तो थे। अभी आज जो है वो हम साथ साथ में हम, जैसे ही आप एक दो तरफ देख रहे हो, एक तरफ जो है हमारा शत्रुंजय है और दूसरी तरफ ये गढ़गिरी। मतलब कि जैसे बोला जाता है, ये बहुत ही ज्यादा फेमस लाइंस है। जगमा तीरथ दो वड़ा, शत्रुंजय गिरनार, एक गढ़ ऋषभ समो सरया, एक गढ़ नेम कुमार। मतलब एक गढ़ ऐसा है जो शत्रुंजय है, और दूसरा गढ़ कौन सा है? गढ़ गिरनार। तो अभी ये दोनों गढ़ ऐसे हैं कि एक में अपने ऋषभ देव परमात्मा है, सबसे फर्स्ट परमात्मा। और ये जो गिरनार है वहां पर
22वें तीर्थंकर यानी कि नेमनाथ परमात्मा विराजमान है। अब मैसेज अ, मैसेज मैसेज कुछ बोलना है किसी को? मैसेज मैसेज मैसेज? ठीक है। एक मिनट, मैं सबको थोड़ा सा म्यूट कर देती हूँ, तो फिर सही रहेगा। बाद में अगर किसी को कुछ डाउट है तो आप बोल सकते हो। ओके, ठीक है, चलिए। फाइन। तो ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, एक जगह शत्रुंजय दिख रहा है, एक जगह जो है वो गिरनार। गिरनार में भी 14 टूक है, और ये जो शत्रुंजय है वहां पर टोटल 9 टूक है। अभी कल हम लोगों ने बात की थी कि किस तरह से नेमिनाथ परमात्मा जो है, जैसे वो आयुधशाला के बारे में बात किया था, और फिर दूसरा जो है उनको किस तरह से जो कृष्ण महाराजा है, जो उनके चचेरे भाई है, वो किस तरह से उनके रानियों के साथ मिलकर ये कृष्ण महाराजा और बाकी सब उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप शादी के लिए मान जाओ। क्यों? क्योंकि कृष्ण को डर था कि ये इतने ज्यादा बड़े योद्धा है, इतने ज्यादा पावरफुल है कि कहीं ये मेरा राज्य ना बचा ले। उसके चलते उन्होंने उनको शादी के लिए रिक्वेस्ट किया। वो शादी के लिए जाते भी है, तैयारियां भी हो रही है, दोनों तरफ तैयारियां हो रही है, राजीमती के यहाँ में भी और नेमनाथ परमात्मा परमात्मा के वहां पर भी। अभी जैसे ही वो शादी के लिए जा रहे हैं, और रास्ते में जैसे ही उनका रथ, क्योंकि पहले के जमाने में कैसा होता था, रथ के अंदर या फिर घोड़े सवार के अंदर शादी वगैरह में जाते थे। अभी आजकल कार्स में जाते हैं सब लोग शादी करने के लिए। तो जैसे जैसे वो ट्रेंड बदलता है वैसे वैसे होता है। तो पहले के जमाने में ये रथ या फिर घोड़ा गाड़ी वगैरह के अंदर वो सब जाते थे। जिस तरह से नेमिनाथ परमात्मा पूरी बारात लेकर राजीमती के वहां पर शादी के लिए जाते हैं, उसी टाइम उनको जो है बहुत ज्यादा पुकार सुनाई देती है, रोने की आवाजें आ रही होती है। वो जो नेमिनाथ परमात्मा है पहले से ही इतने ज्यादा किसी भी जीवों की हिंसा नहीं करना या फिर किसी को भी हर्ट नहीं करना, इसके चलते उनके माता पिता के लिए भी उन्होंने सोच लिया कि हाँ, एक बार जो है वो मैं संसार में, मतलब मेरा भी संसार हो। तो उसके चलते उन्होंने एक बार तो हाँ बोल दिया कि मम्मी पापा की खुशी के लिए मुझे जो है वो शादी मैं करूंगा, चलेगा। अभी यहाँ पर ये पशुओं की पुकार सुनते ही ये नेमिनाथ परमात्मा जो है उनको पूछने का मन होता है कि किसकी आवाजें हैं, ये क्या है। तो जो बाकी के जो रथ के सब सारथी होते हैं और आजू बाजू के जो लोग होते हैं, उन्होंने बोला कि ये कुछ नहीं बल्कि आपके जो शादी के टाइम पे जो भोजन मिष्ठान परोसने वाला है, वो ये जो है ये पशुओं की चिचियारी है। आपके शादी में, मतलब ये पशुओं का मांस परोसे जाने वाला है। ये तो क्या है, शादियों की तैयारी है। क्योंकि बहुत सारे, मतलब जैसे सबकी शादियों में कुछ ना कुछ मेनू वगैरह तो रहता है, तो इनके शादी में, क्योंकि ये थे क्षत्रिय, क्षत्रिय कुल में जन्म लेने वाले तीर्थंकर परमात्मा थे, लेकिन उनको खुद को जो पर्सनली उनको खुद को हर एक जीव प्राण प्रिय थे। अभी ये जो उनकी शादी में ये मांस वगैरह, और इनको जैसे ही पता चला कि किस तरह से ये प्राणियों की हत्या होने वाली है, वहीं पर उनको जो है इतना ज्यादा गाढ़ वैराग्य हुआ कि मुझे कैसे भी करके अगर ये चीज मेरी शादी में होने वाली है तो मुझे ऐसी शादी ही नहीं करनी है। कुछ भी हो जाए, मुझे जो है ये शादी में कैसे हरगिज भी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि इसमें जो है मुझे सारे जीव, जगत के जितने भी जीव हैं सभी जीव मुझे बहुत ज्यादा प्राणों से भी प्रिय है। अगर इनके प्राण लेने वाले हो तो मुझे ये शादी नहीं करनी। वो वहीं से ही अपने जो सारथी, जो रथ का जो सारथी होता है, वहीं से उसको बोलता है कि चलो आप जो है वो यू टर्न ले लो, मुझे शादी नहीं करनी।
वो रथ का सारथी एकदम से बोलते अभी तो आप राजी हुए थे, अभी हम अभी रथ लेकर आए, अभी हम पहुंचे भी नहीं अपने डेस्टिनेशन पे। बाकी सब जो थे आजू बाजू के उनके जो भ्राता वगैरह थे, कृष्ण महाराजा थे, और जितने भी उनके मतलब मम्मी पापा रिलेटिव्स थे, वो सब लोग बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं कि अगर ये शादी नहीं हुई तो हमारा क्या है, नाक कट जाएगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी शादी के लिए बोल दिया है। लेकिन फिर भी नेमिनाथ परमात्मा सबको बहुत ज्यादा कन्विंस करते हैं, बोलते हैं कि अभी मुझसे ये कार्य नहीं होगा, मुझे जो है वापस जाना है, मैं ये शादी नहीं कर पाऊंगा। और उधर से ही तुरंत वो कहाँ पर आते हैं, उनका वैसे तो जन्म हुआ था शौर्यपुरी नगरी में, लेकिन अभी वो और कृष्ण महाराजा दोनों का फैमिली एक तो द्वारिका में थे और ये लोग गिरनार के पास थे। तुरंत ही वहां से लौट के सीधा वो कहाँ पर जाते हैं, गिरनार जाते हैं, गिरनार की जो पहाड़ियां हैं वहां पर जाते हैं, और वहीं पर गिरनार के ऊपर उनकी साधना वगैरह होती है और वहीं पर उनकी दीक्षा होती है। तुरंत नेक्स्ट डे, जिस दिन शादी थी उसी दिन उनकी जो है वो दीक्षा होने वाली थी, क्योंकि वो तुरंत ही अपना बारात लेकर लौट गए थे। बाकी सब परिवार वाले भी वहीं थे, लेकिन जिस तरह से उनको पता चला कि अभी ये जो नेमिनाथ परमात्मा है वो दीक्षा लेने वाले हैं, वहीं पे सारे सैकड़ों देवता तो पहुंच जाते हैं, लेकिन उनका पूरा परिवार, कृष्ण महाराजा, सब लोग नेमिनाथ परमात्मा की दीक्षा के अंदर हाजिर हो जाते। वहां पर ये दूसरे साइड क्या हालत है, जो राजीमती है वो बहुत ज्यादा इंतजार करके बैठी हुई होती है कि मेरे जो तारनहार है, मेरे जो परमेश्वर बनने वाले हैं, वो जो आएंगे, बारात लेकर आएंगे और हमारी शादी होगी। उससे पहले ही उनकी जो फ्रेंड्स होती है, राजीमती की जो फ्रेंड्स होती है, उनका जो पूरा ग्रुप रहता है, वो उन्होंने पहले ही बोला हुआ था उनको कि ये जो आपके जो पति परमेश्वर बनने वाले हैं, वो अगले मतलब ये 22वें तीर्थंकर बनने वाले हैं और वो बहुत ज्यादा वैरागी है, ऐसा हम लोगों ने सुना है। तो ये जो राजीमती है वो पहले से ही उनको पता तो था, टेंशन में वो भी थी, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि मेरी उनसे शादी ही नहीं होगी। ये बात सुनते से ही राजीमती को बहुत ज्यादा झटका लगता है और वहीं पे वो बेहोश हो जाती है। जैसे ही उनको पता चलता है कि वो बारात लेकर लौट गए हैं और अभी हमारी शादी नहीं होने वाली और वो दीक्षा लेने वाले हैं, वहीं पे राजीमती वो न्यूज सुनते से ही उनको बहुत ज्यादा मन में आघात होता है और वहीं पे वो बेहोश हो जाती है। लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद वो होश संभालते ही उनका भी मन इतना ज्यादा वैराग्यमय बन जाता है, उतना ज्यादा यू टर्न उनके खुद के उसमें भी आ जाता है कि मुझसे जिसकी शादी होने वाली थी, वो जो है वो पूरा संसार को त्याग करके चले गए हैं, अभी वो शादी भी नहीं करने वाले, वो क्या संयम ग्रहण करने वाले, दीक्षा ग्रहण करने वाले हैं। तो मुझे भी जो है उन्हीं के रास्ते पे चलना है, क्योंकि मेरी शादी अगर होगी, मैंने मन से सिर्फ और सिर्फ नेमिनाथ को, नेम कुमार को ही पसंद कर लिया है, अभी मैं किसी और के साथ शादी नहीं करूँ। अभी जो है नेम कुमार ही मेरे तारणहार है, अभी वो जिस रास्ते पे जाएंगे उसी रास्ते मुझे जाना है। तो जिस तरह से नेमिनाथ परमात्मा गिरनार पे जाते हैं और दीक्षा लेने के लिए बस वहां पर दीक्षा की जो सारी विधि उनकी आरंभ होने वाली है, पूरा परिवार वहां पर पहुंच जाता है, इवन इंक्लूडिंग राजीमती ऑल्सो। और ये जो राजुल राण मतलब जो राजुल रानी है, उनका हुलामना नाम, उनका जो जैसे बोलते हैं ना हम लोग पेट नेम वगैरह बोलते हैं, बहुत ही स्वीट नेम जैसा होता है, तो उनका जो राजीमती का अगर नाम है तो वो राजुल नाम है उनका, राजुल रानी और नेमिनाथ परमात्मा। तो ये जो नौ भव की प्रीत, अभी उनको भी इस चीज का पता चला कि हमारी तो नौ नौ भव की प्रीत थी, उस प्रीत को छोड़कर आप जो है इस भव में मुझे छोड़कर आप दीक्षा लेने वाले हो, तो आप जिस रास्ते पे जा रहे हो मुझे भी वही रास्ता चाहिए। तो ये जो राजीमती है वो भी वहां पर दीक्षा लेती है और जो नेम कुमार है
उनके साथ साथ 1000 मतलब 1000 और राजकुमार 1000 राजकुमार जो है उनके साथ दीक्षा लेते हैं। तो ये जो ऐसा ये पवित्र गढ़ गिरनार है, वहां पर अनंत आत्माएं वहां से सिद्ध को प्राप्त हुई और अपने नेक्स्ट 24 तीर्थंकर, ये जो 24 है उसको छोड़कर जो नेक्स्ट जो 24 आने वाली है, वहां पर नेक्स्ट 24 के जितने भी तीर्थंकर हैं वहीं से निर्वाण पाके वहीं से उनका मोक्ष होने वाला है, इवन इंक्लूडिंग कृष्ण महाराजा। तो कृष्ण महाराजा उनके भाव में मतलब नेमिनाथ परमात्मा के टाइम पे जो कृष्ण महाराजा थे वो अपने नेक्स्ट 24 में वो भी तीर्थंकर बनने वाले हैं। अभी आगे चलते हैं कि ये जो नेमनाथ भगवान का दीक्षा तो हो गई, उनकी पंचमुष्टि लोच भी हो गया, और नेमनाथ परमात्मा को सिर्फ और सिर्फ बहुत ही जल्द मतलब सिर्फ 54 डेज की उनकी एकदम प्रचंड साधना थी, और 54 डेज के तुरंत बाद उनको जो है केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। जो जिस दिन उनको जो है ये स्थापना करते हैं, संघ की स्थापना करते हैं, जिस दिन उनकी दीक्षा होती है उस दिन तो सैकड़ों देवी देवता आते हैं, लेकिन जिस दिन उनको 54th डे पे जैसे ही केवल ज्ञान प्राप्त होता है वहां पर संघ की स्थापना होती है, और सबसे फर्स्ट संवत्सरण ऐसा बोल सकते हैं हम कि सबसे फर्स्ट संवत्सरण नेमिनाथ परमात्मा के टाइम पे ये जो गढ़ गिरनार का जो आपको फोटो दिख रहा है वहां पर रचा होगा। ऐसा पवित्र ये गढ़ गिरनार। अभी वहां पर ये जो नेमिनाथ परमात्मा की जो मूर्ति है वो श्याम रंग की है, और बाकी की जो टूक आप देख रहे हो, अभी हम आगे चलते हैं कि जो नेमिनाथ परमात्मा ये जो है ये तलेटी है, वहां पर आदिनाथ परमात्मा का जिनालय है। ऐसा बोला जाता है कि नेमिनाथ परमात्मा जो है वो सारे के सारे तीर्थंकर 23 के 23 तीर्थंकर शत्रुंजय पे विराजमान मतलब शत्रुंजय आए थे, लेकिन सिर्फ नेमिनाथ परमात्मा जो है वो शत्रुंजय नहीं गए थे। बिफोर उनकी दीक्षा वो शत्रुंजय गए थे, आफ्टर उनकी दीक्षा वो थे, वो गिरनार के ऊपर ही बसे हुए थे। उसके बाद ये जो है ये तलेटी यहाँ से एक्चुअल में गिरनार की शुरुआत होती है, और ऐसा बोला जाता है कि गिरनार जो है वो भी एक शत्रुंजय का ही पार्ट है। भी वहां पर ये जो आपने जिनालय देखा तलेटी का जिनालय, उसमें आदिनाथ परमात्मा मेन भगवान के रूप में विराजमान है, और ये जो है ये गिरनार की तलेटी है। जैसे आपने शत्रुंजय तो देखा होगा, तो शत्रुंजय में भी ऐसे ही सेम तलेटी बनाई हुई है, वैसे ही हूबहू यहाँ पर अभी भी उनका जो तलेटी का है काम चालू है, और उसमें सबसे बीच में आप देख रहे हो वहां पर नेमिनाथ परमात्मा की पगलिया है, और बाकी आजू बाजू जो है वो चंद्रप्रभा स्वामी, फिर दूसरे जो है संभवनाथ, अभिनंदन स्वामी और पार्श्वनाथ, ऐसे टोटल 5 तीर्थंकर की पगलिया है। तो आप देख सकते हो सबसे बीच में जो है वो नेमिनाथ परमात्मा के पगलिया है, इधर पार्श्वनाथ भगवान के है, और जो लेफ्ट हैंड साइड एक्सट्रीम लेफ्ट पे जो है वो संभवनाथ, फिर सेकंड अभिनंदन स्वामी, तीसरे नेमिनाथ परमात्मा, फोर्थ जो है वो पार्श्वनाथ भगवान के पगलिया है, और फिफ्थ जो है वो चंद्रप्रभा स्वामी के पगलिया है। वैसे पांचों तीर्थंकर की पगलिया, और रात को जब गिरनार की तलेटी पे बहुत ज्यादा संगीतमय वातावरण होता है और वहां पर जब भक्ति वगैरह होती है तब इस तरह से शृंगारा जाता है तलेटी को, गिरनार की तलेटी को। फिर हम आगे बढ़ते हैं और आप देख सकते हो ये जो है ये पूरा गिरनार का पहाड़ है, इसको आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो गिरनार की जो गिरनार का जो पहाड़ है वहां पर ऐसा प्रतीत होता है कि कोई इंसान का जो है वो फेस है सबसे ऊपर, जो है ऊपर के हिस्से में ये जो यहाँ पर फेस मतलब नोज है, फिर आईज है, मुंह है, और ये पूरा इंसान जो है ऐसे लग रहा है कि जैसे काउसक मुद्रा के अंदर वो सो रहा है।
तो ऐसा देख सकते हो कि आप पहाड़ के अंदर, ये जो पूरा पहाड़ है उसके ऊपर कोई इंसान ऐसे सो रहा है, वैसी ये जो गिरनार का पहाड़ वैसा प्रतीत होता है। ये सबसे फर्स्ट स्टेप्स है गिरनार के, जहां पर सबसे पहले गिरनार भगवान की पगलिया है, वहां पर उनकी अधिष्ठायी देवी है अंबिका देवी। और ये देखिए, ये नीचे आपको दिख रहा होगा जहां पर अंबिका देवी विराजमान है और ऊपर जो है नेमिनाथ परमात्मा विराजमान है। ये अंबिका देवी जो है वो पूरे के पूरे गिरनार को, पूरे के पूरे गिरनार का जो पहाड़ है वहां पर वो रक्षा करती है। और हर एक अमावस के दिन, हर एक अमावस पे, मतलब एवरी मंथ की जो तिथि अमावस की जो आती है, एवरी टाइम, मतलब 2/14 आती है, 2/8 आती है, 5 आती है, वैसे ही एवरी मंथ एक बार पूनम आती है और एक बार अमावस्या आती है। ये अमावस के दिन ऐसा बोला जाता है कि ये जो अंबिका देवी है वहां पर पूरे गिरनार की परिक्रमा करती है। अभी ये जो देवी है वहां की अंगरक्षिका है ऐसा बोला जा सकता है। और सबसे पहले जो है, हाँ, एक मिनट, मैं आगे नेक्स्ट स्लाइड करती हूँ। तो ये आ, हाँ, ये जो है जैसे जिस तरह से आगे आगे पहाड़ बढ़ रहा है, वैसे वैसे ये स्टेप्स और पहाड़ के कुछ फोटोज हैं हमारे पास। तो उसके स्टेप्स थोड़े से हार्ड है। जैसे हम शत्रुंजय जाते हैं, उसकी चढ़ाई थोड़ी सी नॉर्मल है, लेकिन गिरनार की चढ़ाई थोड़ी सी कठिन है। लेकिन आप जिस तरह से जैसे जैसे ऊपर चढ़ते जाते हैं, उसका जो वातावरण, उसका जो वेदर है, इतना ज्यादा फुल टू ऐसा बोला जा सकता है। वहां की जो ऊर्जा है, वहां की जो वाइब्रेशंस है, हमको इतने ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी देते हैं कि आप यकीन नहीं मानोगे। धीरे धीरे आप जैसे जैसे चढ़ते जाओगे, लास्ट में जब आप चढ़ोगे, जब नेमिनाथ परमात्मा का जो फर्स्ट टूक आएगी, वहां पर ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि हम मानो देवलोक के अंदर आ गए। तो अपने धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। ये जो है यहाँ पर एक और मेन पड़ाव है जहां से इतना ज्यादा ब्यूटीफुल व्यू है। और ये पूरा जो गिरनार है, ऐसा बोला जाता है वहां पे बहुत ज्यादा सीक्रेट्स है। वहां पर इतने ज्यादा साधु वगैरह भी रहते हैं और इतने ज्यादा संत वगैरह भी रहते हैं जो कि अदर कास्ट के भी हैं। वहां पर अपने खुद के लिए, अपनी खुद की आत्मा कल्याण के लिए वहां पर सब लोग साधना करने के लिए आते हैं। तो ये जो है ये एक सबसे मेन पड़ाव है। और उसके बाद ये सारी की सारी देरियां है वहां पर। वहां पर माना जाता है टोटल 14 टूक है अपनी, इंक्लूड, और दूसरी जो अपनी मेन मेन जो ऐसे बोला जाता है कि मेन 5 कैटेगरीज है, 5 टूक है वहां पर। और वैसे टोटल 14 टूक है। तो 3 ऐसी जगह है जहां पर 3 कल्याणक भूमि है, जहां पर नेमनाथ परमात्मा की दीक्षा हुई थी, जहां पर उनको केवल ज्ञान हुआ था। और तीसरा जो सबसे लास्ट 5वीं जो टूक है, वहां से उनका निर्वाण हुआ था नेमिनाथ परमात्मा का। तो वैसी 5वीं टूक, और ये जो है ये सबसे मेन गेट है। अपन जब एंट्री करते हैं, ये कर्ण विहार प्रासाद, ये सबसे मेन गेट है जहां पर अपन एंट्री करते हैं, जहां से नेमिनाथ परमात्मा के जो उनका जो दरबार है वहां का ये एंट्रेंस है। तो नेमिनाथ परमात्मा की टूक है ये। तो सबसे मेन जो ऊपर आप शिखर देख रहे हो, वो नेमिनाथ परमात्मा की टूक है। और उसके ही तुरंत पीछे जो आप छोटा सा जिनालय देख रहे हो, वो जो जिनालय है वो आदिनाथ परमात्मा का जिनालय है। और बाकी पूरी की पूरी आगे पीछे जितनी भी छोटी छोटी देरियां है, वैसी टोटल मिला के 84 देरी है। ये उसका अलग अलग एंगल से व्यू है कि ये जो पूरा जिनालय है वो कितना ही बड़ा और कितना ही सुंदर है, और आगे पीछे उसकी 84 देरी है।
सुबह का ये जो व्यू है ये इस तरह से दिखता है, और ये जो आदिनाथ परमात्मा का जो छोटा सा जिनालय है उसका हम दर्शन करते हैं। ये पूरी भक्ति हम फिरते हैं तो ये 84 जिनालय कंप्लीट होते हैं। और वहीं पे बाहर ये अंबिका माता की देरी भी है, जहां पर हम लोग जो है अंबिका माता को किस तरह से तिलक से हम लोग उसकी उनकी पूजा करते हैं। और बाकी अगर भगवान की पूजा करनी हो तो ये अनामिका उंगली से, मतलब जो तीसरी जो फिंगर है वहां से हम लोग को पूजा करनी होती है। ये आदिनाथ भगवान का जिनालय जहां पर आदेश्वर परमात्मा विराजमान है। ठीक पीछे ही, मतलब जो नेमिनाथ परमात्मा की टूक है उनके पीछे ही आदिनाथ भगवान का है। और उनके वहां पर नीचे नीचे एक परमात्मा विराजमान है जिनका नाम है अमीझरा पार्शनाथ। अमीझरा पार्शनाथ भगवान क्यों? क्योंकि बहुत टाइम उनका ऐसा भी होता है, बहुत बार देखा हुआ है लोगों ने कि उनके अश्रु से अमी झरते हैं, यानी कि आंसू झरते हैं। और ये जो मूर्ति जो है बहुत ही ज्यादा खूबसूरत मूर्ति है। ये जो मूर्ति की एक ऐसी खासियत है, ये जो मूर्ति है उनको आप देखना। मैं जूम करती हूँ जितना हो सके उतना। ये इस मूर्ति को आप ध्यान से देखिए, कितनी ज्यादा सुंदर मूर्ति है अमीजरा पार्शनाथ भगवान की। ऐसा शायद ही आपने कहीं देखा होगा कि इनकी जो मूर्ति है उसमें नाखून, इनके जो नाखून है वो एकदम ही क्लियर दिखते हैं ऐसे। और ये वाला फिंगर, फर्स्ट फिंगर में आप देख सकते हो, बहुत ही जबरदस्त इनकी आकृति है और बहुत ही जबरदस्त मूर्ति है, बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली मूर्ति भी है ये। इनकी कारीगरी भी बहुत ही सुंदर वे में की हुई है। तो ऐसे ही अमीजरा पार्शनाथ को हम नमो नमो जिनानम बोलते हैं। और अपनी आगे बढ़ते हैं तो 14 टूक आती है अलग अलग। सबसे फर्स्ट जो टूक है वो मेरक वसी की टूक है, जिनमें मूलनायक भगवान जो है वो कौन से है? सहस्त्रफणा पार्शनाथ। तो ये जो है ये मतलब मेरक वसी की टूक है। ऐसा बोला जाता है ये टूक, मतलब हर एक टूक का कुछ ना कुछ हिस्ट्री है, कुछ ना कुछ स्टोरी है। हम हर एक चीज को कवर अप करने जाएंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसीलिए फटाफट फटाफट हम लोग जो है वो हर एक टूक का सिर्फ दर्शन करवाती हूँ। ये मेरक वसी की टूक है, और यहाँ पर ये वहां की जो ऊपर की जो डिजाइनिंग है उसके बारे में यहाँ पर ये फोटोज है। उसमें बहुत ज्यादा अच्छे से कार्विंग वगैरह की गई है। और वहां के ये ऐसे सहस्त्र फणा पार्शनाथ भगवान, वहां पर मेन भगवान के रूप में सहस्त्र फणा पार्शनाथ भगवान विराजमान है। हमारे पास टाइम भी बहुत कम है तो हम फास्ट फास्ट लेंगे। और ये जो है दूसरी टूक का नाम है संग्राम सोनी की टूक, और वहां पर भी मेन भगवान के रूप में सहस्त्र फणा पार्शनाथ भगवान विराजमान है। ये देखिए, ये जो मेन भगवान है वहां के सहस्त्र फणा पार्शनाथ भगवान। तीसरी जो टूक है वो कुमारपाल महाराज की टूक है। आपने उनका नाम तो सुना ही होगा, कुमारपाल महाराजा। हम लोग जब आरती वगैरह जो मंगल दीपक करते हैं उसके अंदर भी कुमारपाल महाराज की आ, उनका नाम आता है। और ये ऐसे कुमारपाल महाराजा, उन्होंने स्वद्रव्य से मंदिर का वहां पर निर्माण करवाया था गिरनार के ऊपर। ये देखिए यहाँ पर आप नाम भी पढ़ सकते हो, ऐसे तो वो गुजराती के अंदर लिखा हुआ है। तो कुमारपाल महाराजा जिन्होंने मंदिर का निर्माण करवाया था, वहां पर उनकी टूक के अंदर अभिनंदन स्वामी विराजमान है। तो ऐसे ये अभिनंदन स्वामी को हम नमो जिनानम, सारे भगवान को आप नमो जिनानम कह के हम आगे बढ़ेंगे। और ये जो है ये एक भीम कुंड है।
वहां पर ये जो भीम कुंड है वहां की भी एक अलग स्टोरी है कि भीम सारथवा करके एक व्यक्ति था, जिन्होंने अपने स्वद्रव्य के रूप में उन्होंने उनको निर्माण करवाना था मंदिर का। इसीलिए उसके चलते उन्होंने क्या किया, बहुत सारा धन इकट्ठा किया था। और वो जो धन इकट्ठा करने के द्वारा ये जितना भी ऊपर गिरनार के ऊपर जितनी भी टूक वगैरह बनवाई थी, उसके अंदर उन्होंने ये एक भीम कुंड और एक और जिनालय का भी निर्माण करवाया था। नेक्स्ट जो टूक है वो है चंद्रप्रभा स्वामी का जिनालय। उसके मूल नायक जो है वो चंद्रप्रभा स्वामी है। तो आप देख सकते हो बहुत ही ज्यादा एंड में ये चंद्रप्रभा स्वामी का टूक है, और बहुत ही ज्यादा मतलब ये सबसे दूर ये वाली टूक मानी जाती है, सबसे दूर में ये वाली टूक पड़ती है। ऐसे तो जो 14 टूक है वो थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे आती है, एकदम नजदीक नजदीक में है, लेकिन ये चंद्रप्रभा स्वामी की टूक के लिए हमें थोड़ा सा नीचे उतरना पड़ता है और थोड़ी सी दूर है। तो ये चंद्रप्रभा स्वामी के पीछे जो है ये पूरी नदी बह रही है, ये यहाँ से चंद्रप्रभा स्वामी की जो टूक है यहाँ से ये व्यू दिखता है। तो ऐसे ये चंद्रप्रभा स्वामी को हम नमो जिनानम बोलेंगे। ये वहां की मेन प्रभु के रूप में विराजमान है। ये जो है ये गजपत कुंड है, जहां पर बोला जाता है कि ये जो गजपत कुंड है वहां पर गज यानी कि हाथी और पद यानी कि उनका पैर। ऐसा बोला जाता है कि जब ऋषभ देव के टाइम पर जब किसी जिनालय का निर्माण और कुछ यहाँ पर संघ पधारे थे, तब वो पानी की व्यवस्था के लिए जब इंद्र महाराजा का जो हाथी है उनके पांव से, मतलब यहाँ पर ये जो आपको जो कुंड दिख रहा है उसके नीचे उनका पांव जैसा भी अभी भी विराजमान है। और वहां पर ये जो पानी की व्यवस्था की थी, इस कुंड के अंदर 14,000 नदियों का पानी, मतलब 14,000 रिवर्स का पानी यहाँ पर पूरा इकट्ठा होता है। और ये पानी कहाँ से आता है कहाँ पर जाता है कुछ भी नहीं मालूम, और इसी पानी से दादा का जो है वो पक्षाल भी होता है। और ये पानी कभी भी कोई भी वहां पर जितने भी जन यात्रा के लिए भी जाते हैं, वहां पर ये पानी कोई कोई अपने साथ भी लेकर आता है, लेकिन फिर भी वहां पर ये पानी कभी भी खूटता नहीं है, कभी भी कम नहीं होता है। तो ऐसा ये गजपत कुंड और गजपत कुंड मतलब कुंड का जो पानी है बहुत ही ज्यादा पवित्रमय पानी माना जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर ये लिखा भी है हाथी पगला। ये थोड़ा सा गुजराती में लिखा है और इसका फोटो थोड़ा सा मतलब विजिबल नहीं है, लेकिन ये जो है ये गजपत कुंड का पानी है, बहुत ही ज्यादा पवित्रमय पानी है। और बोला जाता है कि अगर कोई रोग वगैरह है तो इस पानी से जो है वो ठीक हो सकता है। गिरनार पे बहुत ही ऐसी जड़ी बूटी वगैरह मिलती है, बहुत सारे ऐसे चीज है वहां पर जहां पर हम लोग को कभी कभी ऐसा सुनने में आता है कि अगर वो जड़ी बूटी हम खा ले, तो अगर हमको भूख को शांत करना है तो 2 दिन 3 दिन 4 दिन या फिर महीना भर भी अगर वो एक चीज एक बार हम लोग खा ले तो पूरे महीने का भी हमारा फास्ट हो सकता है। तो अभी हम आगे बढ़ते, नेक्स्ट जो है वो मानसिंह भोजराज का जिनालय। तो उसके जो मूल नायक है वो वहां पर श्री संभवनाथ भगवान है। तो ऐसी ये जो टूक है मानसिंह भोजराज की जो टूक है, वहां पर संभवनाथ भगवान का मेन जिनालय है। संभवनाथ भगवान वहां के मेन भगवान है। तो ऐसे अलग अलग टूक के अलग अलग भगवान है। दूसरा जो है वस्तुपाल और तेजपाल। वस्तुपाल और तेजपाल भी बहुत ज्यादा गुजरात के दो मंत्री, ऐसे दो मंत्री इतने ज्यादा फेमस कि उन्होंने बहुत सारे जिनालयों का निर्माण करवाया था। वहां पर मेन भगवान के रूप में है श्यामला पार्श्वनाथ भगवान। तो ये पूरी की पूरी जो बड़ी सी टूक है वो किनकी टूक है, वस्तुपाल और तेजपाल की टूक। तो वहां के ये जो है ये श्यामला पार्श्वनाथ भगवान।
मेन भगवान के रूप में श्यामला पार्श्वनाथ भगवान। और ये वहां की कार्विंग है, ये बहुत ही ज्यादा जबरदस्त कार्विंग। हर एक जिनालय में आपको कुछ यूनिक ही देखने को मिलेगा। ऐसा कहीं पे भी कोई जिनालय नहीं होगा, मतलब ऐसा कहीं पे भी आप वर्ल्ड में चले जाओ, ऐसा कोई जिनालय आपको देखने को नहीं मिलेगा। गुमास्ता का जिनालय, यहाँ पर मूल नायक भगवान जो है वो संभवनाथ भगवान है। तो ऐसी ये टूक, और इसके ये जो है संभवनाथ भगवान मेन भगवान के रूप में है। दूसरी नेक्स्ट टूक जो है वो संप्रति राजा की टूक है। संप्रति राजा ने मेन भगवान के रूप में नेमिनाथ भगवान को विराजमान किया है, ऐसी ये संप्रति महाराजा की टूक है। और संप्रति महाराजा ने बहुत ही अलग अलग मूर्तियां भी घड़वाई थी, जो अभी भी अपने को देखने को मिलती है, वैसा उनके द्वारा बनवाया गया ये जिनालय संप्रति महाराजा का जिनालय। आप देख सकते हो वहां की भी जो कार्विंग, जो कारीगरी है, कितनी ज्यादा अद्भुत है। कैसे वो तीन जिनालय है, एक दो तीन ऐसे तीन शिखर है, एक पूरा जो है वो गोल अवस्था में है, दूसरा जो है उसको पूरा कार्विंग किया हुआ है, और तीसरा जो है वो एकदम उससे भी ज्यादा बड़ा जिनालय है। तो ऐसे तीन जिनालय, उसमें सबसे मेन भगवान के रूप में कौन से हैं परमात्मा? नेमिनाथ परमात्मा। नेक्स्ट जो टूक है वो ज्ञान वाव का जिनालय, उसके मूल नायक भगवान संभवनाथ भगवान, यानी कि तीसरे तीर्थंकर भगवान। ऐसे ये मूल नायक के रूप में संभवनाथ भगवान विराजमान है। नेक्स्ट जो टूक आती है अपनी, वो है शेठ धर्मचंद हेमचंद का जिनालय, उसमें शांतिनाथ भगवान विराजमान है। 16वां श्री शांतिनाथ परमात्मा। ऐसे ये शांतिनाथ परमात्मा, दूसरे साइड विमलनाथ, और तीसरे साइड अजितनाथ परमात्मा। तो मेन भगवान कौन से है? शांतिनाथ जी परमात्मा। नेक्स्ट जो टूक है वो है मल्लवाला जिनालय, वहां पर भी सेम शांतिनाथ परमात्मा विराजमान है। इसका भी देखो, ये पूरा अलग अलग वे में है, ऐसा लगेगा कि यहाँ पर कुछ महल का पहले से निर्माण किया हुआ है, और वहां पर फिर बाद में जाके ऐसे देरासर, उसका जो गेट है, उसका जो यूनिकनेस है, बहुत ही सुंदर है। वहां के ऐसे शांतिनाथ परमात्मा। थोड़ा सा फास्ट चल रहा है क्योंकि अभी टाइम भी नहीं है, और हमें और भी बहुत सारे क्लिप्स और फोटोज देखने हैं। वैसे ये चौमुख जी का जिनालय है, वहां के मूलनायक परमात्मा नेमिनाथ परमात्मा है। तो ये चौमुख जी की टूक है, वहां पर आप भी शायद, हाँ ये जो है ये नेमिनाथ परमात्मा विराजमान है। और ये जो है ये रहनेमी का जिनालय, रहनेमी मतलब जो नेमिनाथ परमात्मा है, उनके सगे भाई रहनेमी जी, जिनका वहीं से गिरनार से ही उनका भी जो है वो मोक्ष हुआ है, उनके साथ साथ ही उन्होंने दीक्षा ली हुई थी, और ऐसे वो सिद्ध आत्मा बने थे रहनेमी जी। तो रहनेमी जी का भी ये जिनालय है, वहां पर ऊपर विराजमान है। तो ऐसे ये रहनेमी को भी हम नमो सिद्धाणम करेंगे, और हम आगे बढ़ते भी वापस आते हैं अपने मेन टुक के अंदर, क्योंकि अपन ने मेन दादा जो है अपने नेमिनाथ परमात्मा, जो कि मेन टुक के अंदर विराजमान है, उनका दर्शन करना बाकी है। तो ऐसे ये जो है ये ऊपर का पूरा व्यू है, ये ऐसे पूरा जिनालय दिखता है ऊपर से, और ये पूरी की पूरी आप देख सकते हो चारों, और ये पूरी 84 देरिया है। और ऐसे ये हमारे नेमिनाथ परमात्मा, ऐसी जो है ये श्यामला नेमिनाथ परमात्मा की मूर्ति है, जो गढ़ गिरनार के ऊपर विराजमान है। ये जो है ये गिरनार का मतलब जो मेन जिनालय है उसका एंट्रेंस है ये, और यहाँ के ये पुजारी जी। और ऐसा ये पूरा दरबार नेमिनाथ परमात्मा का, ये नेमिनाथ परमात्मा की जिनालय का
व्यू है जहां पर मेन तीर्थंकर परमात्मा नेमिनाथ परमात्मा विराजमान है, और ये पूरा उनके आसपास जो है छोटे छोटे देरियों में आप देख सकते हो कि भगवान भी विराजमान है। जब उनकी आंगी होती है तब नेमिनाथ परमात्मा जो है वो इस तरह से दिखते हैं। गिरनार का एक सबसे मेन महत्व ये है कि उस वहां का जब आप पक्षाल देखोगे, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में गिरनार का जो पक्षाल है बहुत ही ज्यादा फेमस है, और एवरी डे पक्षाल के अंदर लाखों करोड़ों रुपयों में बोली बोली जाती है। और वहां का जो पक्षाल है, वहां की जो धारा आप जब देखोगे, आप जब जाओगे, यात्रा करोगे, एवरी डे एग्जैक्ट 9 o'clock वो जो धारा स्टार्ट होती है, 9 to 9:30 वहां पे यात्रा करने वाले जो लोग हैं वो एवरी डे 9 o'clock शार्प वहां पर पहुंच ही जाते हैं। उनके जो पुजारी है, वहां के जो यात्रिक वगैरह है, वो दादा का पक्षाल देखे बिना वहां पे आगे यात्रा नहीं करते, ना ही वहां पे पूजा वगैरह होती है। तो सबसे पहले दादा का पक्षाल होता है 9 बजे। तो ऐसे नेमिनाथ परमात्मा का जो पक्षाल होता है वो जरूर से देखने लायक होता है। और वहां पर वाजिंत्रों के साथ, सालों से वाजिंत्रों के साथ ही उनका जो पक्षाल होता है वो जरूर से देखने लायक होता है। ये जो है, हाँ, ये तो अभी आप देख सकते हो कि कितने सारे यात्रिक वगैरह है उनका। हाँ, तो उनका ऐसे ये पक्षाल की जो धारा है वो यहाँ पर एक छोटा सा क्लिप रखा गया है। ના ના એમ ના થાય 1 મહિના ને 4 અઠવાડિયા હોય એમાં 1 વર્ષના 52 અઠવાડિયા હોય અઠવાડિયા एक मिनट, અઠવાડિયા હોય ને તો 1 વર્ષના 52 आप કઈ ને प्लीज। हाँ, ठीक है, सॉरी। ये आप देख सकते हो कि ये जो है ये रात का व्यू, संध्या वक्त के बाद का ये जो व्यू है, ये इस तरह से पूरी देरियों के अंदर जब दीपक रखे जाते हैं तो किस तरह से वो सारा प्रकाशित होता है। ये ये आदिनाथ भगवान का जिनालय है जिसके आपको दर्शन हो रहे हैं। और ये पूरा ऊपर से व्यू इस तरह से दिखता है। पूरा जो गढ़ गिरनार है, जो 14 टूक के अभी अपने दर्शन किए, वैसे ये 14 टूक और मेन भगवान का जिनालय सब मिलाकर ऐसा ये जो है ये गढ़ गिरनार दिखता है। और ये जो है ये पंचम टूक है जहां पर नेमिनाथ परमात्मा का निर्वाण हुआ था, जहां से उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। ये और भी ऊपर जब चढ़ते हैं तो टोटल मिला के 10,000 स्टेप्स है। बीच में नेमिनाथ परमात्मा का जो फर्स्ट जिनालय आता है वहां पर 3,800 स्टेप्स है। उसके ऊपर 5,000 समथिंग, 5,500 या ऐसे 6,000 जब स्टेप्स हम लोग और ऊपर चढ़ते हैं तब अंबिका देवी की टूक आती है। और उससे भी ऊपर जब हम जाते हैं तो ऐसे वो दत्तात्रेय जहां पर नेमिनाथ परमात्मा का निर्माण हुआ था, वैसे वो 10,000 स्टेप्स पे पूरी गिरनार की यात्रा कंप्लीट होती है। और वो 10,000 स्टेप्स नीचे उतर के आना, तब जाके हमारी यात्रा कंप्लीट होती है। तो आप देख सकते हो पूरा ये जो स्टेप्स वगैरह दिख रहा है ऊपर जाने का। और ये एक्चुअल में जब हम सबसे ज्यादा ऊपर पहुंच जाते हैं तब ये वहां का ऐसा व्यू है, मानो सही में ऐसा लगता है कि हम यहाँ पर देवलोक में बैठे हो। क्योंकि यहाँ पर कभी भी आप जाओ तो हमेशा जब आप दादा के दरबार में भी बैठते हो तो भी ऐसी फीलिंग आती है कि पूरा क्लाउडी होता है। क्लाउड्स जो है हमारे आसपास से निकल रहे हैं, हम जो है वो क्लाउड्स के अंदर बैठे हुए हैं। कुछ और फोटोज हैं अभी। हम जो है जब नीचे उतर रहे होते हैं तब ये जो सहसा वन है, सहसा वन के अंदर वहां पर नेमिनाथ परमात्मा की दीक्षा हुई थी। और वहां पर उनको जो है केवल ज्ञान
की प्राप्ति हुई थी। तो वैसे सहसा वन को जब हम नीचे उतरते हैं तो ये पूरा का पूरा वन है, सहसा वन। और ये जो है ये सहसा वन ऊपर से ऐसे दिखता है, ऐसे प्रतीत होता है। और सहसा वन में भी चौमुख जी विराजमान है। नेमिनाथ परमात्मा पूरा जो है उनका संवत्सरण रचा गया है, वैसा जिनालय की मतलब ऐसी वहां पर जिनालय को निर्माण किया है कि पूरा संवत्सरण हो। जिस तरह से संवत्सरण के अंदर चारों ओर परमात्मा विराजमान होते हैं, वैसा ही संवत्सरण वहां पर घटित किया गया है। तो ये जो है ये उसका एंट्रेंस है। और यहाँ पर ऐसे चारों दिशा में आप देख सकते हो, यहाँ से फोटो में 3 दिशा की ओर आप देख सकते हो, तीनों दिशा में नेमिनाथ परमात्मा की मूर्ति विराजमान है। और ऐसा ये सहसा वन का मंदिर, ऐसा वन सहसा वन का जिनालय है। और ये यहाँ पे ये ऊपर का व्यू है पूरा। वहीं पे सहसा वन के अंदर ये जो है आप देख सकते हो, नीचे लिखा गया है जीवित नेमिनाथ भगवान। जीवित नेमिनाथ भगवान की प्रतिमा है। जीवित नेमिनाथ भगवान की प्रतिमा मतलब इसलिए क्योंकि जब वो मतलब जब वो जीवंत थे, मतलब जब वो जी रहे थे, तभी उनका जो प्रतिमा का निर्माण, तब जब वो थे साक्षात प्रभु हाजिर थे, तभी उनकी जो है ये नेमिनाथ परमात्मा की मूर्ति बनवाई गई थी। इसीलिए वहां पर सहसा वन में ये उनकी मूर्ति रखी गई है। आप नीचे देख सकते हो, नेमिनाथ भगवान जीवित थे उस समय में बनी हुई नेमिनाथ भगवान की प्रतिमा। तो ऐसे ही नेमिनाथ परमात्मा की मूर्ति जब वो जीवंत थे, वो उस टाइम पे बनवाई गई थी। तो ऐसे नेमिनाथ परमात्मा को हम जो है वो नमो जिनानम करके आगे बढ़ेंगे। ये रहनेमी की प्रतिमा है जो हम लोगों ने पहले भी देखी। और ये बाकी उनके गणधर भगवंत जो जब नेमिनाथ परमात्मा ने दीक्षा ली थी और संघ की स्थापना की थी, तब ये जो गणधर भगवंत है उनकी भी प्रतिमाएं वहां पर विराजमान है। ये भी एक नेमिनाथ परमात्मा की छोटी सी प्रतिमा है। ये जो गुरु भगवंत है हिमांशु सूरी दादा, ये ऐसे गुरु भगवंत है जिन्होंने पूरा का पूरा जीवन जो है गिरनार के उद्धार के अंदर पूरा का पूरा जीवन अपना सौंप दिया। और वैसे ये हिमांशु सूरी दादा जो है वहां पर उनको जो है इस भूमि में ही अग्नि संस्कार किया था जब उनका काल धर्म हो गया था तब। तो ऐसे ही हिमांशु सूरी दादा ने अपना पूरा जीवन जो है वहीं पर गिरनार की रक्षा के हेतु वहीं पर उनका जीवन जो है पूरा उन्होंने समर्पित किया हुआ था। ये जो है वहां पर दीक्षा कल्याणक भूमि, आज जो उनका दीक्षा कल्याणक है, वैसा ये दीक्षा कल्याणक भूमि का दर्शन करते हुए हम जाएंगे जहां पर उनके पगलिया है, जहां पर उन्होंने दीक्षा ली थी नेमिनाथ परमात्मा ने। तो वहां ये जो है ये दीक्षा कल्याणक भूमि में इस तरह से उनके पगलिया रखे गए हैं। और आप देख सकते हो यहाँ पर उनका दीक्षा के समय का जो है वो फोटो भी रखा गया है। आप देख सकते हो वो तो श्याम वर्ण के थे, और ये जो है बाकी के सब जन जो उनकी दीक्षा के टाइम पे मौजूद थे। और ये पंचमुष्टि लोच करते हुए दीक्षा लेते हुए, और नेमिनाथ परमात्मा की दीक्षा की विधि चालू है। तो वहां पर उनके पगलिए है और ये दीक्षा कल्याणक भूमि है। वहां के आप कोई भी कल्याणक भूमि चले जाओ, कोई भी तीर्थंकर के कल्याणक भूमि चले जाओ, उसके जो वाइब्रेशंस रहते हैं, वहां की जो ऊर्जा रहती है, उतनी ज्यादा हमको पॉजिटिव एनर्जी देती है कि वहां पर इतना ज्यादा पीसफुल वातावरण होता है कि हमको वहां से उठ के वापस आने का मन नहीं होता है। तो वहां पर ऊपर भी जितने भी मुमुक्षु है, जिनकी दीक्षा होने वाली है, जिनका मुहूर्त निकल गया है, या फिर जितने भी श्रावक बोल दो, मतलब
जो श्रावक गण यानी कि जो बॉयज वगैरह रहते हैं, अंकल वगैरह रहते हैं, वो वहां पर 3 दिन ऊपर रहकर साधना कर सकते हैं। ऊपर रहने की व्यवस्था भी है और ऊपर जाकर वहां पर जिनालय का जो जीर्णोद्धार वगैरह रहता है, जो सेवा वगैरह देनी होती है, वो भी श्रावक लोग दे सकते हैं। तो वहां पर ऊपर रहने की भी व्यवस्था 3 दिन सबको मिलती है। तो ऐसे ये पगले हैं उनके। अभी ये जो है ये नेमिनाथ भगवान की, ये गुजराती में लिखा हुआ है, नेमिनाथ भगवानी केवल कल्याणकनी भूमि सहसावन तीर्थ गिरनार। तो ऐसी ये जो भूमि है जहां पर अभी उनको केवल ज्ञान मिलता, दीक्षा भी उसी भूमि में सहसावन में, और केवल ज्ञान भी वहीं पे। और उसकी जो गिरनार की 5वीं टूक जो हम लोगों ने देखी, वहां से उनका जो है निर्माण हुआ था। ये भगवान की केवल ज्ञान भूमि है जहां पर उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। मतलब वो पांचों ज्ञान, हर एक कर्म को क्षय करने के बाद ऐसे पांचों ज्ञान को उन्होंने प्राप्त किया था और लास्ट में उनको केवल ज्ञान मिला था। और यहाँ पर 3 3 पगलिया आप देख सकते हो, बीच में जो है वो नेमिनाथ परमात्मा की पगलिया है, और आजू बाजू में रह नेमी के, और दूसरी साइड राजीमती के, जिनके साथ उनका विवाह होने वाला था, जो स्टोरी हमने देखी सुनी। तो वैसे ही वो राजीमती को भी वहीं से केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और वो भी मोक्ष में गए थे। रहनेमी को भी वहीं पे केवल ज्ञान हुआ था और वो भी मोक्ष में गए थे। और ये पूरा संवत्सरण आप देख सकते हो, जब भी कोई भी तीर्थंकर परमात्मा को केवल ज्ञान होता है तब वो संघ की स्थापना करते हैं। और संघ की स्थापना के बाद देशना फरमाते हैं। देशना के अंदर ये पूरा संवत्सरण रचा जाता है, देव और देवियों के द्वारा ये पूरा संवत्सरण की रचना होती है। और वहां पर ऐसे सैकड़ों लोग लोग भी आते हैं, मनुष्य मतलब मनुष्य भी, देवता भी, और तिर्यंश भी, मतलब पशु प्राणी वगैरह सब लोग। तो आप देख सकते हो सेकंड गढ़ में जो है वो पशु प्राणी वगैरह भी विराजमान है। यहाँ पर हाथी वगैरह भी है, हिरण भी है, और भी बहुत सारे पशु पंखी भी हैं, आप देख सकते हो वैसे। तो ये जो है ये तीनों पगलियां है जहां पर केवल ज्ञान भूमि के अंदर। ठीक है, ये महात्मा है जिन्होंने, ये एक और महात्मा है, धर्म रक्षित महात्मा, जिन्होंने, इन्होंने भी अपना पूरा जीवन जो है वो गिरनार के उद्धार के अंदर लगा दिया। और ऐसे ये लास्ट में हेम वल्लभ सूरी जी, जिन्होंने ये, जब भी वो हिमांशु सूरी दादा के पास उनकी सेवा के लिए गए थे, और उसके बाद उन्होंने जो है, जब उनका काल धर्म हो गया उसके बाद से ही ये जो गुरु भगवंत है, उन्होंने पूरा का पूरा गिरनार का उद्धार अपने हाथ के अंदर लिया है। और वैसे ये जो महापुरुष है, महात्मा है, वो जो है एवरी डे गिरनार की यात्रा करते हैं। और लास्ट में जाके वो 2 3 जितने भी बजे वापस गिरनार की यात्रा करके वापस आते हैं, तब वो जो है वो कोचरी के लिए जाते हैं। और ऐसा बोला जाता है कि शाम को 3 या 4 बजे वो सिर्फ वापरने के लिए बैठते हैं, और वो भी आजीवन उनको आइम्बिल है ऐसे महात्मा जिनका पारना जो है वो नेक्स्ट भव में होगा। आजीवन उन्होंने आइम्बिल तक, क्योंकि गिरनार की उद्धार के लिए इन्होंने क्या किया था, एक नियम लिया था, जो कि हिमांशु सूरी दादा ने उनको नियम दिया था कि आपको क्या करना है, आजीवन आयनबिल करना है गिरनार के उद्धार के लिए। और इन्होंने तुरंत ही तहत्ती, मतलब जी हाँ साहेब, उन्होंने बोल दिया, और आजीवन आयनबिल तब का इनको जो है वो पचखान है। तो ऐसे ये हमारे गिरनार के बहुत ही ज्यादा महानुभव है। और यहाँ पर अपनी जो है ये गिरनार की जो भी स्टोरीज है, गिरनार के बारे में, गिरनार की जो यात्रा भी हमारी आज हो गई, और गिरनार के ऐसे ऐसे फोटोज भी हम लोगों ने देख लिए, पूरे दर्शन भी हो गए हमारे। तो आप भी कभी भी गिरनार जाओ तो ये सब अगर आपने देखा हुआ होगा तो वापस आप इसको एक्सपीरियंस कर सकते हो। तो जैसे हमने बोला कि
नेमिनाथ परमात्मा की किस तरह से उनका जो है बचपन गुजरा, किस तरह से उनको जो है वैराग्य हुआ, किस तरह से वो पहले तो शादी के लिए हाँ बोलते हैं, लेकिन वैराग्य अंदर पड़ा हुआ था। अभी शादी भी करने जाते हैं, वहां से यू टर्न लेते हैं, वहां से उनकी दीक्षा होती है, किस तरह से वो गिरनार पे बसते हैं, वहां पर उनकी दीक्षा, वहां पर उनका केवल ज्ञान और वहीं से उनका मोक्ष। और वैसे ही उनके साथ साथ उनके कंपेनियन के रूप में ये जो राजीमती है वो भी जाते हैं दीक्षा के पंथ पे। तो वैसे आज दीक्षा कल्याणक था, इसीलिए हम लोगों ने आज यहाँ से गिरनार के बारे में और नेमिनाथ परमात्मा के बारे में पूरा स्टोरी लिया। तो आज हम यहाँ पर ही अपना क्लास एंड करते हैं। बहुत ज्यादा आप लोग का समय ले लिया, लेकिन खूब खूब धन्यवाद सबको। खूब खूब धन्यवाद कि आप सब अभी तक अंत तक जुड़े हुए हैं। अगर किसी को कुछ पूछना है, एक्चुअल में तो इसमें कुछ डाउट वगैरह नहीं है, लेकिन फिर भी अगर किसी को कुछ बोलना है तो वो बोल सकते हैं, वरना आज हम यहीं पे अपना क्लास एंड करते हैं। जिनाग्ना विरुद्ध कुछ भी बोला है तो मन वचन काया से मिच्छामि दुक्कडम। सबको धन्यवाद, प्रणाम। हाँ, किसी को कुछ डाउट है, हैंड रेस की तो बोल सकते हैं, अदरवाइज हम यहीं पे एंड कर। हाँ, प्रणाम। प्रणाम सबको, प्रणाम।